Hey all, welcome back to Easy Access Accountancy Classes। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और वो है गुडविल की। गुडविल वैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक जिसमें कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो आज हम उसी का एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। गुडविल वैल्यूएशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुनिएगा बेटा बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, जिनका रेशो है 1:1। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब कुछ समय बीत गया और उसके बाद वो दोनों पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं। रेशो चेंज कर रहे हैं आज पार्टनर्स अपना। तो आज जब पार्टनर रेशो बदलते हैं तो जो अकाउंटेंट होता है बिज़नेस का, हर बिज़नेस का एक अकाउंटेंट है, तो वो अकाउंटेंट ये 4 चीज़ें एडजस्ट करता है। एडजस्टमेंट्स और भी हैं कुछ छोटी मोटी, पर ये मेन 4 एडजस्टमेंट्स हैं। इसके अंदर हमारी एक एडजस्टमेंट आती है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। यही है हमारी आज की चर्चा, ठीक है। सुनिएगा। तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो गुडविल की एडजस्टमेंट है ये केवल तभी नहीं होती है कि जब पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक और पार्टनर आ जाता है जेड, तो भी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। या फिर मान लो कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए तो भी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। या फिर मान लो इस पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। और गुडविल की वैल्यूएशन के तरीके बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ अपनी बात को। अब मैं आपको बता दूँ गुडविल वैल्यूएशन के बेटे ये 5 मेथड हैं। इसमें से मैं आज पहला मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज, जिसको मैंने अभी किस नाम से दिखाया था आपको, एवरेज प्रॉफिट। तो इसके साथ में सिंपल इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि अगले मेथड का जो नाम होगा वो होगा वेटेड एवरेज, इसीलिए मैं इसे सिंपल एवरेज कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, इधर नहीं, ठीक है। तो बेटा सुनिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है गुडविल का क्या मतलब है। पहली बात तो गुडविल का मतलब आपको पता होना चाहिए। गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर प्रॉफिट्स टू बी अर्नड ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। देखो इन दोनों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत तो करी होगी, कस्टमर बनाए होंगे, कस्टमर्स के साथ अच्छे से बात की होगी, अच्छा माल बेचा होगा, अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्राइस, बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। कस्टमर आपके साथ तभी तो बंधेगा जब आप उनके साथ अच्छा करोगे। तो बेटे फ्यूचर में जो हम कमाएंगे ना, किसकी वजह से, जो हमने पास्ट में मेहनत करी है, उस फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट को हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सुनिए, हेयर वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट्स, यानी कि इसी को बोलते हैं हम गुडविल। नाउ द क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन उठता है कि क्या फ्यूचर प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। हाँ बेटा, इज़ इट ईजी टू नो अबाउट फ्यूचर। नहीं, फ्यूचर के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। हमें यही नहीं पता कि कल क्या होगा, तो आने वाले 2-4 साल 5 साल की पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है। सुनिएगा फिर, ओनली कौन, गॉड, सिर्फ गॉड को पता है ना, और उससे तो मिलना पॉसिबल है नहीं। एनीवेज, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, फ्यूचर के प्रॉफिट्स कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, बट इट कैन बी एस्टिमेटेड। कैलकुलेट नहीं हो सकते पर एस्टिमेट हो सकते हैं। मैं आपको एक लिंक के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ ये एक्स और वाई का बिज़नेस था और ये अपना आज रेशो चेंज कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट्स की वैल्यू निकालनी है ना, यही तो हमारा मुद्दा है। इधर आ जाओ, ये एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट 7th 8th 9th 10th और 11th पास कर चुका है। इसे 12th में एडमिशन चाहिए और स्कूल वाले कह रहे हैं अपनी मार्कशीट लेके आओ पुरानी। बेटे पुरानी मार्कशीट मंगवाई जा रही है, क्यों मंगवाई जा रही हैं? पुरानी मार्कशीट में जो मार्क्स हैं वो एक्चुअल मार्क्स हैं, एक्चुअल मार्क्स है क्योंकि वो पास कर चुका है और ये अभी पास होनी बाकी है।
तो बेटे इनके बेस पर एक यहाँ की परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी कि एस्टिमेट की जाएगी? डेफिनेटली ये एस्टिमेट की जाएगी। तो बेटे जब इस बच्चे के मार्क्स एस्टिमेट हो सकते हैं तो क्या इस बिज़नेस के फ्यूचर प्रॉफिट्स जिसे हम गुडविल कहते हैं वो भी एस्टिमेट हो सकते हैं ना? तो चलिएगा, तो हम आज इसका पहला मेथड डिस्कस करेंगे। लो बेटा इसको सुनना ज़रा, मैं वही एग्जांपल थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट है, इसने पिछले 5 साल में इस तरह के मार्क्स लिए हैं। तो बेटे यहाँ पर उसके मार्क्स क्या होंगे? एस्टिमेटेड मार्क्स कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, 38 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। आप जानते हो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे आपने निकाला एवरेज। दिस इज़ ओनली एवरेज, ठीक है। तो ये जो मार्क्स आएंगे ये यहाँ के एस्टिमेटेड मार्क्स निकल गए ना। अब मैं आपको और एक बड़ी बात बताता हूँ, सुनना। अब बेटा यहाँ आ जाओ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अभी भी सब कुछ देखो मार्क्स वैसे ही हैं। आप देखो 38, 49, 61, 95, 86, अब यहाँ के मार्क्स निकालने हैं। अब एक प्रॉब्लम है, सुनना। मैं कह रहा हूँ ये जो साल है ना, इस साल में ना बच्चे के हाथ में क्वेश्चन पेपर लग गया था। आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन पेपर लग गया था, भयंकर चीटिंग। अब उसकी वजह से उसके मार्क्स बढ़ गए। बेटे मैं यहाँ की जो परसेंटेज जानना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल रीजंस में जानना चाहता हूँ या हर तरह के रीजंस में? आप सोचो ज़रा। हम फ्यूचर में उसकी जो परसेंटेज जानना चाहते हैं वो नॉर्मल रीज़न है पढ़ना लिखना मेहनत, उसकी वजह से जो आएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर लग गया था, और अगर क्वेश्चन पेपर नहीं लगता तो उसके मार्क्स इतने नहीं होते। अब मान लो क्वेश्चन पेपर हाथ लगने की वजह से उसके जो मार्क्स हैं इस साल में 10% से बढ़ गए, तो मुझे उन्हें पहले कम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि मैं इन्हीं के बेस पर अपना फ्यूचर परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ। तो मुझे पहले इनमें अगर कहीं कोई कमियाँ हैं तो वो कमियाँ पहले ठीक करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस साल में आ जाओ। इस साल में मान लो बच्चे की हालत ख़राब थी, बच्चा बीमार था और वो पढ़ नहीं पाया था 2 महीने तक। अगर वो पढ़ लेता तो उसकी परसेंटेज कम से कम मान लो 20% एक्स्ट्रा होती, तो मुझे वो प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन में इन 5 साल का रोल प्ले होना है। तो मुझे जो करेक्शन है वो 5 साल में करनी पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब मान लो, अब जैसे जैसे ये बिल्कुल, अब मेरे जो भी इनमें करेक्शन थी मैंने वो कर दिए। अब मेरी परसेंटेज यहाँ कितनी आ गई? 58%। यहाँ सेम है 49%, 61%, यहाँ आ गई 85% और यहाँ आ गई 86%। अब मेरी परसेंटेजेस ओके हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा? 58 प्लस 49 प्लस 61 प्लस 85 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 5। अब मेरा जो निकलेगा वो आएगा एवरेज परसेंटेज। ये यहाँ की मानी जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब अगर पीछे के जो आपके पास्ट है जो आपका, अगर उसमें कहीं कोई कमी है, कोई ऐसी चीज़, कोई एबनॉर्मल चीज़ या तो घटी हुई है तो उसे ऐड कर देंगे, और अगर बढ़ी हुई है तो उसे लेस कर देंगे, ताकि हम अपने फ्यूचर की जो कैलकुलेशन हम जो चाह रहे हैं, हम जो फ्यूचर एस्टिमेट करना चाह रहे हैं वो ठीक हो सके, है ना? वो फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए। थोड़ा सा और चलते हैं, लीजिएगा ज़रा। अब यहाँ मैं एक बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। अब ये एक बिज़नेस है। अब इस बिज़नेस ने, जैसे ये वही एक्स और वाई का है, ये अपना रेशियो चेंज करें, ये एक्स और वाई के 1, 2, 3, 4, 5 साल के प्रॉफिट्स हैं। आपको ये निकालना है। कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ, मान लो इस साल में एक लॉटरी लग गई थी और उस लॉटरी की वजह से इस बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। और लॉटरी लगना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, हर साल नहीं लगती, सबकी नहीं लगती। तो उस लॉटरी ने हमारा प्रॉफिट मान लो 5,000 से बढ़ा दिया था, तो मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। लॉटरी बिज़नेस का पार्ट नहीं है, लॉटरी एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। और हम यहाँ जो निकाल रहे हैं वो बिज़नेस की फ्यूचर की बिज़नेस की मेन इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो वो अपने मेन रिसोर्सेज से कमाता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो इस साल में एक आग लग गई थी। अब बेटे आग लगना भी नॉर्मल नहीं है, हर साल लगती है क्या?
सबकी लगती है नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, उस आग ने मेरे प्रॉफिट को मान लो 4000 से कम कर दिया था। भाई आग लगेगी तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो यहाँ पर मैं उसे ऐड कर दूँगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर हमारे पास्ट में कुछ एबनॉर्मल घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हमारे प्रॉफिट को अगर बढ़ाया था तो मैं उन्हें माइनस करूँगा, और अगर उन घटनाओं ने मेरे प्रॉफिट को घटाया है तो मैं उसे प्लस करूँगा। अब मेरा प्रॉफिट हो गया सही, तो यहाँ आ गया 10,000, यहाँ आ गया 45,000, यहाँ आ गया 16,000, यहाँ आ गया 50 और यहाँ आ गया 20। अब मेरे प्रॉफिट्स हो गए सही। अब मैं इन पाँचों को दूंगा टोटल, जो टोटल मिलेगा उसे मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट आई विल गेट, एवरेज। ये एवरेज मुझे यहाँ पर लाना है, और इसके साथ में मुझे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ एक टर्म होती है, हम बात करेंगे इसके बारे में। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। इट मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितना भी दे वो यहाँ पुट करना है, आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली द नंबर ऑफ़ ईयर का मतलब होता क्या है कि एक नया बिज़नेस अगर मार्केट में आ जाए तो उसे एक पुराने बिज़नेस के बराबर आने में कितना समय चाहिए। आपको शायद अभी ये बात पूरी तरह समझ ना आए, पर आने वाली वीडियोस में मैं इसे बहुत ही सुंदर तरीके से आपको क्लियर करके बताऊंगा। स्पेशली सुपर प्रॉफिट मेथड, हमारा जो तीसरा मेथड है गुडविल का, उसके में मैं इसे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आप इसकी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी आपकी इसकी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ इसी का। लीजिए, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। ये फ्रॉम द बुक DK गोयल। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। आपको बेटे यहाँ 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, जिसमें से सेकेंड ईयर में लॉस था, तो मैंने ये यहाँ प्लेस कर दिए। जो रेड वाला है वो एक लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये फ्यूचर प्रॉफिट यानी कि हमें गुडविल निकालनी है। और आपको पता है गुडविल का मेथड यानी कि ये फॉर्मूला ये होता है, मैंने अभी बताया था पीछे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्यों लिखा है, आप चाहो तो इसको अभी इग्नोर कर दो, पर मैं आपको अभी मीनिंग समझा दूंगा इसका। इतने से तो आप लोग सेटिस्फाई होंगे। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। एडजस्टेड क्यों लिखा, आई विल टेल द रीज़न, सुनिएगा। तो पहले मैंने यहाँ पर अपने इन प्रॉफिट्स को, जो प्रॉफिट्स मुझे दे रखे हैं, मैंने ये प्रॉफिट्स यहाँ ले लिए। ठीक है, आपको ये टेबल बनानी है, इस टेबल की हेल्प से ही आप अपने प्रॉफिट्स का एवरेज वगैरह निकालेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट्स दे दिए ये वाले, इन्हें बोलते हैं प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट। नाउ आई एम गिवन विद 2 एडजस्टमेंट्स। एक एडजस्टमेंट है ईयर नंबर 3 में और एक एडजस्टमेंट है ईयर नंबर 4 में। मतलब इन दोनों साल में कुछ हुआ था, कुछ घटनाएं हुई थी। क्या घटनाएं हुई थी, कह रहा है ये जो प्रॉफिट है, कह रहा है इस प्रॉफिट में एक 5,000 का एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल मतलब जो रोज़ रोज़ नहीं होते। तो बेटे इस साल का जो प्रॉफिट है वो 50,000 से बढ़ा हुआ है, तो वो मैं माइनस कर रहा हूँ। और इस साल में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, मतलब मेरा 90,000 से प्रॉफिट घटा हुआ है, तो उसे मैं प्लस कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं एक माइनस है और एक प्लस है। अब मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो गए हैं, दीज आर प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट, दिस इज़ प्रॉफिट एडजस्टेड है जो। ठीक है, अब मैं इन्हीं के दम पर ही क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा, मेरा फॉर्मूला निकलेगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स मतलब मैं इन्हें लेने वाला हूँ। तो 2 लाख माइनस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 2,60,000 और यहाँ डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 लाख माइनस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 2,60,000 डिवाइडेड बाय कर दिया हमने 5। तो बेटे यहाँ पर ये आ गया ऊपर 10 लाख और नीचे आ गया 5, तो एवरेज आ गया 2 लाख। तो आपने यही 2 लाख उठाकर यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में मैंने बताया था दे रखे हैं कितने, 4 ईयर्स परचेज। 4 ईयर्स परचेज, तो आपको इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज़ 8 लाख इन दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये आराम से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, जो आपने अभी देखा वो था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और
हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग ही रहेंगे। तो आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसी थी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और हमारी वीडियोस को और हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट वगैरह और बहुत कुछ है उसके अंदर। आप जाएंगे ज़रूर चेक करके मुझे बताएं। और हाँ, वीडियो देखने के बाद लाइक तो कर दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो देख ली और लाइक नहीं करी, दैट डजंट साउंड गुड। प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड नीडी। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय।